नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोगोटा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जोगोटा पॉल साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे राष्ट्र यानी नेशंस किससे कहते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ जिक्र करेंगे राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट हम किससे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए राष्ट्र यानी नेशन क्या है। तो राष्ट्र एक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विचार है जिसके अनुसार भूभाग विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों के बीच भाषाई, धार्मिक और प्रजातीय आधार पर मनोवैज्ञानिक एकता का निर्माण होता है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है। मनोवैज्ञानिक एकता को संरक्षित करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र का मतलब कि किसी भी भूभाग में जो निवास करने वाले जो लोग हैं या व्यक्ति हैं, उनके बीच जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को मनोवैज्ञानिक एकता में पिरोने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। और इन सभी लोगों को मनोवैज्ञानिक एकता में बांधने के लिए हम राज्य का निर्माण करते हैं, और इन सभी लोगों से उस राष्ट्र की भी क्या होती है, पहचान होती है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र किसी भी भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के बीच जो भी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को पिरोने के लिए जो मनोवैज्ञानिक एकता का निर्माण किया जाता है उसको हम राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। राष्ट्र मनोवैज्ञानिक एकता का प्रतीक है, जबकि राज्य विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का संकेतक है। मनोवैज्ञानिक एकता के लिए प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, इसलिए राष्ट्र राज्य को पर्याय के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे इससे आगे वाले कंसेप्ट में जिक्र किया था कि भाई राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र हमने बोला था कि भाई मनोवैज्ञानिक एकता को स्थापित करने के लिए जो किसी भी भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों की जो विभिन्नताएं हैं और उन विभिन्नताओं को जोड़ने के लिए हम राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन इन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जोड़ने के लिए जो प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, तो उन संस्थाओं के निर्माण के बाद हम उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य के पर्याय के रूप में जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या है कि राष्ट्र राज्य किसी भी भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका यानी प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, तो इन संस्थाओं के निर्माण करने के बाद हम उसको राष्ट्र राज्य की संज्ञा देते हैं। तो यानी राष्ट्र और राष्ट्र राज्य में क्या अंतर है। राष्ट्र जहां किसी भी भूभाग में लोगों की विभिन्नता को मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको हम राज्य के रूप में जानते हैं, जबकि इन संकल्पनाओं के साथ साथ उन लोगों के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं का जब निर्माण किया जाता है, तो प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण करने के बाद ये राष्ट्र की जो संकल्पना है वो राष्ट्र राज्य की संकल्पना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की संकल्पना का हमने जिक्र किया। धन्यवाद।